जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 6वां अध्याय नंदकेश्वर शिव पूजन द्वारा ब्राह्मणी की सदगति सुनिए। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। इस कहानी में एक सफेद गाय ब्राह्मण को मारने के बाद काली हो जाती है। फिर वह स्नान करती है और उसका रंग दोबारा से सफेद आ जाता है। इसीलिए यह एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कथा है। इसे पूरी जरूर सुन। नंदकेश्वर शिव पूजन द्वारा ब्राह्मणी की सदगति। सूत जी बोले, ऋषियों, उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के समय जब घर से बाहर की ओर निकला तो उसे याद आया कि हमने तो गाय की धार नहीं निकाली। तब वह अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन लाओ। खूंटे से बछड़ा खोला। यह सुनते ही भार्या ने पति को दूध दूहने का पात्र दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी जाए, यह सोचकर बछड़े को गाय के स्तनों से हटा दिया। ऐसा होने पर भी बछड़ा कूदने उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रयत्न करने से भी उसके पांव में बड़ी ठोकर लगी। फिर उसे क्रोध भी आया और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया। यह देखकर बेचारी गाय रोने लगी और कर ही क्या सकती थी। बछड़े को मार पीट कर ब्राह्मण ने दूध निकाल लिया, फिर चलता बना। किंतु गाय बहुत ही दुखित होकर विलाप कर रही थी। यह देखकर बछड़ा माता से बोला, माता जी, तुम क्यों रोती हो? यह तो सब कर्मों का खेल है। तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं बड़ी निर्भागी हूँ जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो, तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा है। मैं अभागिनी देखती रही, कुछ भी नहीं कर सकी। तब बछड़ा बोला, हे माता, तुम धैर्य धारण करो। यह सब भाग्यों के अनुसार ही होता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। सूत जी बोले, इस प्रकार ज्ञान की बातें अपने बछड़े की सुनकर शोक करती हुई गाय बोली, पुत्र, मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे यह दुख देखा नहीं जाएगा। मैं तभी शांत होंगी जब इस ब्राह्मण से बदला चुका लूंगी। मेरी भांति यह ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से पशु हुए हैं और दुख पा रहे हैं। फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसीलिए माता जी, आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तित न हो। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम ज्ञान द्वारा मुझे समझा रहे हो, यह ठीक है, किंतु गाय के सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं दुखित होकर अवश्य ही प्रातः काल उस ब्राह्मण का नाश कर दूंगी। बाकी रही ब्रह्म हत्या, मैं उसे मिटाने का उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर ब्रह्म हत्या निवारण कर लूंगी। सूत जी बोले, यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। उधर सुवाद ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहाँ गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। तब उसने मन में विचार किया कि प्रातः काल मैं यह देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और कहां जाकर अपनी
ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करती है। इसके पीछे पीछे मैं वहाँ तक चला जाऊंगा। यह सुवाद मन में ऐसा विचार कर रात को वहाँ सो गया। प्रातः काल हुआ तब घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है, तू ही गाय दूह लेना। सूत जी बोले। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े के खूंटे को खोला, गाय दूहने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई। फिर वही कांड हुआ, यानी उस ब्राह्मण के पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। तब गाय को क्रोध आ गया और दोनों सींग नीचे करके उस ब्राह्मण पुत्र की बगल में अपने सींग मार दिए, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी माता ने बहुत कोलाहल मचाया। गांव के अड़ोसी पड़ोसी सब के सब वहां पहुंच गए। उस बालक का पिता भी भागता भागता वहां पहुंच गया और अपने पुत्र की यह दशा देखकर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। तब तो बड़ा हाहाकार मच गया, सभी रोने लग गए। उस गाय को डंडे से पीटकर खूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्म हत्या के कारण उस श्वेत वर्ण वाली गाय का रंग काला हो गया। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। वह पथिक स्वाद ब्राह्मण विस्मित होकर उनके पीछे चल दिया। धीरे धीरे वह गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंची, जहां श्री नंदकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा की धारा में उसने 3 गोते लगाए। उससे उसका काला रंग धुल गया और फिर सफेद रंग की हो गई। यह देखकर स्वाद आश्चर्य करने लगा कि अरे यह क्या हो गया, इसका काला रंग कहाँ गया। तब धन्य धन्य करते हुए उसने गाय को प्रणाम किया। तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई, किंतु उस दुष्ट ब्राह्मण के घर न गई। उसके बाद यह सब देखकर अपने सेवक के साथ स्वाद ने उसी नदी में स्नान किया। फिर अपना नित्य कृत्य करके उस तीर्थ स्थान की प्रशंसा करता हुआ वह काशी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेकों अलंकार धारण किए हुए थे। मंद मंद हंसती हुई आकर बोली, ब्राह्मण देवता, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर स्वाद ने अपना सारा वृत्तांत उस युवती को कह सुनाया और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में गंगा जी में पहुंचाने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय माता ने मुझे यही आज्ञा दी थी। इतना सुनकर युवती बोली, अरे ब्राह्मण, तुम तो बड़े भोले भाले हो। इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहाँ भटकने जा रहे हो? यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अपनी माता की अस्थियां इसी में प्रवाहित कर दो और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इसी नर्मदा नदी की पवित्र धारा में श्री गंगा जी आती है। आज वही शुभ दिन है, तुम देर मत करो। अपनी माता की अस्थियों को
इसी में प्रवाहित कर दो। तुमको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तो प्रसन्न होकर वह स्वाद ब्राह्मण अपने दास के साथ उस नदी पर लौट आया और अपनी माता जी की अस्थियां निकालकर श्री गंगा जी का ध्यान करके नर्मदा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दी। उसे वहां एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई यह कह रही है कि पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने मेरी सद्गति कर दी। तुमको धन्य धान्य की कभी कमी न हो। तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घायु होंगे। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाए रखेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिए। फिर वह जय जयकार करती हुई शिवलोक को प्राप्त हुई। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। नंदकेश्वर महिमा सुनी। कथा सुनकर ऋषि बोले, सूत जी, अब आप यह कहिए कि प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती है। सूत जी बोले, ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी जिसका नाम ऋषिका था, वह नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्व जन्मों के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब उस बाल विधवा को और तो कुछ न सूझा। वह श्री नंदकेश्वर महादेव जी की भगत हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया। फिर वह नंदकेश्वर भगवान शिव के पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गई। उसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महाअसुर दुष्ट इधर उधर घूमता घमाता वहां आ गया। वह अत्यंत बलवान एवं मायावी था। उसने उस बाल विधवा तपस्विनी को देखा। उसके रूप पर मोहित होकर उनके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसे विषय वासना पूर्ण करने के लिए कहा। वह दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उसने रक्षा पाने हेतु उस तपस्विनी ने शिव की आराधना में और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर वह पापी अधिक क्रोध में आ गया। उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाए, उसे डराया, धमकाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डर कर वह ब्राह्मण पत्नी शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आर्त होकर शिव प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल उठा। उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया, तपस्विनी का संकट दूर कर दिया। तब सौम्य रूप से उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई। हाथ जोड़कर वह ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, हे देवादिदेव महादेव, भक्तों के रक्षक नाथ, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इसी पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए विराजमान रहे और मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे।
यह सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूत जी बोले, उस समय आकाशवाणी से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहां आए और शिव स्वरूप दर्शन करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी श्री गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आ गई। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ला सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदा शिव का सदा निवास हो जाए वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ऋषिका परम आनंदित हुई। भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगी। उसी दिन से यह तीर्थ नंदकेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ है। हे ऋषिगण, यह दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पापों का निवारण करने वाला है। इसी तीर्थ के पवित्र कुंड के स्नान से ब्रह्मादिक जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। बोली जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। 7वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 8वां अध्याय महाबल शिव महात्म्य, यह आप अगली वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में पुकारा भरने की जगह जय भोले की लिखें। जय भोले की।